हेलो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आर्यन सिंह अपने टेकजोन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा और जुड़े रहिए हमारे टेकजोन चैनल के साथ। हाँ भाई, सब लोग आ गए? नहीं, कोई रह तो नहीं गया? नहीं तो बीच में भी आएगा, फिर डिस्टर्बेंस होता है ना। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में डिस्टरबेंस अगर होगा और छूट गया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और दोबारा फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, सब लोग आ गए? विकास कहाँ पर है? ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था कि आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है राउटिंग। और राउटिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बगैर आप नेटवर्क में हिल नहीं सकते हैं। लोग नाचते भी हैं, वो उनकी नॉलेज है, लेकिन मैं जो समझता हूं आज आप भी समझ जाएंगे कि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। चलिए, पहले हम समझते हैं कि राउटिंग को लोग किस नजरिए से देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। राउटिंग वर्ल्ड, जिनको कंप्यूटर पे काम करना आता है, जो नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। अपने 20 साल के करियर में मैंने अभी तक जिनको जिनको देखा है, जिनसे मिला हूं, राउटिंग मतलब उनको समझ में आता है राउटर। राउटर एक नेटवर्क का डिवाइस होता है जो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, जिनकी नेट आईडियां डिफर होती हैं उनको बोलते हैं डिफरेंट नेटवर्क। जैसे कि यहां में डायग्राम में शो कर रखा है कि दो सिस्टम की नेट आईडी 100 है और एक सिस्टम की नेट आईडी 110 है। तो यहां दो सिस्टम सेम नेट आईडी पे हैं, मतलब सेम नेटवर्क पे हैं, और जो 110 वाला है वो नेट आईडी की अलग है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क का है। तो यहां पर कुछ बुद्धिजीवी ये बताते हैं या उनको पता है कि ये दो सिस्टम तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये देखिए, मैंने साइन लगा रखा है कि ये दो सिस्टम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये दोनों सिस्टम से तीसरा सिस्टम या तीसरा सिस्टम से दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे, क्योंकि ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है। हमको पढ़ाया यही गया है, बुक्स में यही लिखा हुआ है और नेट पे भी हम यही देखते हैं। तो जो लिखा है, जो देखते हैं, उसको हम बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो अब क्या बोले, आगे आपको समझ में खुद ही आएगा। देखिए, तो यहां पर राउटिंग मतलब राउटर, मतलब हमें राउटिंग पढ़नी तो हमें सीसीएनए पढ़ना पड़ेगा। सिस्को का सबसे बेसिक कोर्स है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सीसीएनए। उसी में राउटर डिस्कस होता है, उसी में राउटिंग आती है। डिफॉल्ट स्टैटिक डायनेमिक पढ़ लेंगे और बस हमने सीसीएनए कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में राउटिंग क्या कह रही है अपने बारे में, उसकी बात भी तो सुन लो, कि अपने ही लगाते रहोगे कि वो लिख लिया, वो पढ़ लिया, बस हो गया ना। देखिए, राउटिंग क्या कह रही है अपने बारे में, जरा उसको समझते हैं। राउटिंग इज ए प्रोसेस। ये कह रही है कि हम एक प्रोसेस है और हम करते क्या हैं, हम पैकेट को ट्रांसफर करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे। समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि इस सिस्टम ने इस सिस्टम को पिंग किया, डेटा भेजा, तो यहां पर यहां से राउटिंग स्टार्ट हो गई, यहां से राउटिंग स्टार्ट हो गई। डजंट मैटर राउटर लगा है कि नहीं लगा है, स्विच लगा है, उससे कोई मतलब। दो सिस्टम डायरेक्ट आपस में जोड़ दीजिए, आप केबल के थ्रू जोड़ दीजिए, तो क्या वहां राउटिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कौन सी होगी, आगे डिस्कस कर रहे हैं भाई, आगे डिस्कस कर रहे हैं, वेट करें। तो यहां पर हमने आपको बताया कि राउटिंग का मतलब है एक प्रोसेस है, और जिसकी वजह से पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड होता है एनी हाउ, कैसे भी फॉरवर्ड करे बट करेगा। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। यहां पर राउटर का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, राउटर को दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, चलिए, अभी तक आपने क्या सुना, क्या देखा, उन चीजों को आज हम गलत साबित करके भी देखेंगे। कैसे? देखिए, ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि नेट आईडी सेम है। यही पढ़ाया गया, यही पता था आपको, नेट आईडी सेम। ये दोनों सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी नेट आईडी अलग है। तो भाई क्या होना चाहिए? सर ऐसा है कि भाई इसमें राउटर का यूज होगा, क्योंकि हमको बताया गया है कि राउटर के बगैर दो डिफरेंट नेट आईडी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं। अब 3 सिस्टम के लिए राउटर लेने लगे, इतना महंगा तो फिर हो गया यार। कंपनी में तो सिर्फ जुगाड़ से काम होता है, हम तो नॉर्थ इंडियन है, यहां सब जुगाड़ से काम चलता है। अगर आप नेटवर्क के इंजीनियर हैं, आप इंटरव्यू देने गए और दूसरा बंदा भी देने गया, ठीक है ना, सबके पास सेम सर्टिफिकेट है, तो वो तो पूछेगा भाई हम आपको 40,000 सैलरी क्यों दें, आपके अंदर ऐसा क्या खास है। तो आप जब अपना कुछ खास बताएंगे, कम खर्चे में बड़ा काम करवा लेंगे,
तो बस आप ही का सिलेक्शन है, ठीक है ना। हाँ, तभी आप निगोशिएट कर सकते हैं अपनी सैलरी के लिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट होंगे और ये नहीं होंगे। यार ये रूल बता कौन रहा है? ये तो तुमने किताब में पढ़ा है ना। लेकिन सिस्टम जो खुद अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहता है वो PC2 को तो कर ले रहा है, PC2 PC1 के साथ तो कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन, लेकिन PC1 PC2 PC3 से नहीं कर रहा है ना, PC3 PC1 PC2 से कर रहा है। क्यों? इसके मतलब इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे होंगे और वो उसको बताते हैं कि तुम्हें वहां जाना है कि नहीं जाना है। तो यहां पर एक मेन मुद्दा क्या है कि इनको पता कैसे चलता है कि हमें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हर एक सिस्टम में जब तुम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, मान लीजिए इसमें IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर किया हमने 100.0.0.10, इसमें 120 और इसमें 110। तो जब हम राउटर से बड़ी राउटिंग टेबल तो सिस्टम में बनती है, बशर्ते हमको कभी दिखाई नहीं पड़ी। जब दिखाई नहीं पड़ी तो समझोगे क्या और बहस क्या करोगे? ठीक है, तो आइए हम आज आपको बताते हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताएंगे। डोंट वरी, पहले समझ तो लो यार, ठीक है। तो यहां पर एक कमांड चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, रूट स्पेस प्रिंट। क्या कमांड चलाएंगे? रूट स्पेस प्रिंट। जैसे ही इंटर मारेंगे बहुत सारी एंट्री आती है, मैंने उन एंट्रियों को अभी यहां पर राइट डाउन नहीं किया है। जिस पे फोकस करना सिर्फ वो एंट्री लिखी है जिनसे अभी मेरा काम होना है। बाकी पूरी राउटिंग टेबल आपको विस्तार से समझाएंगे आगे, वो भी आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमने IP तो ये डाला था, तो इसका नेटवर्क एड्रेस देखिए क्या है। यहां पर नेटवर्क डेस्टिनेशन एक टैग होगा, इसके नीचे लिखा होगा 100.0.0.255। ये आपका सबनेट मास्क है, क्योंकि यहाँ पे 8 है। ये IP एड्रेस का भी एक चैप्टर हमारे आगे आएगा चैनल में, जिसमें आपको सारे IP एड्रेस का मतलब क्लियर होगा। इसलिए अभी फिलहाल जिनको पता है वो देखें, ठीक है। 255.0.0.0 ऑन लिंक। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर से नेटवर्क एड्रेस अपने आप एक्सट्रैक्ट होता है और उसके द्वारा एक राउटिंग टेबल बनती है, उसमें जाके वो ऐड हो जाता है। तो यहां पर 100.0.0.0 ये ऐड हो गया, ये IP एड्रेस ऐड हो गया, ये ऊपर है। अब देखिए हम आपको एक खास बात और बता दें, कम्युनिकेशन इसकी वजह से नहीं होता है। मैं प्रूफ करूंगा, मैं प्रैक्टिकल प्रूफ करूंगा, कम्युनिकेशन IP से नहीं होगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है नेटवर्क एड्रेस से। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है नेटवर्क एड्रेस से। अब देखिए कैसे होगा। जब ये सिस्टम इस सिस्टम को, सपोज दैट हमने यहां पर लिखा, मैं यहां पर लिख रहा हूं पिंग स्पेस 100.0.0.2, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आएगा। क्यों आएगा? जैसे ही हम इसको लिख के एंटर मारते हैं, सबसे पहले इस IP से नेटवर्क एड्रेस एक्सट्रैक्ट होता है और ये एड्रेस कहां होगा? चेक हिज राउटिंग टेबल फॉर नेटवर्क डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये चेक होगा कि ये नेटवर्क डेस्टिनेशन मेरे टेबल में है कि नहीं। अगर ये नेटवर्क एड्रेस मुझे अपनी टेबल में मिल गया तब तो मैं बाहर जाऊंगा PC2 के पास, अदरवाइज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नेटवर्क को जानता हूं इसलिए मैं जाऊंगा, नहीं जानता हूं तो नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है। अब यहीं पर अगर ये इसको कम्युनिकेट करेगा, जाहिर सी बात है जब इस पे रूट प्रिंट कमांड चलाएंगे तो इसके पास भी सेम नेटवर्क डेस्टिनेशन होगा, लाइक दिस 103 टाइम 0। केवल बदलेगा क्या? इंटरफेस, जिससे पैकेट बाहर निकल रहा, अपने NIC कार्ड से बाहर निकल रहा, वो वही चेंज होगा, यानी गेटवे। अदरवाइज सब कुछ ये सेम रहेगा, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस सेम रहेगा, डेस्टिनेशन। तो यहां पर आपने देखा कि जब हम इससे इसको पिंग कराएंगे, किससे? मैं पिंग करा रहा हूं, पिंग PC1 से बैठ के पिंग करा रहा हूं 110.5। इसका नेटवर्क डेस्टिनेशन क्या निकला, क्या रिजॉल्व हुआ? इसका रिजॉल्व हुआ 110.0.0.0 और ये अपनी राउटिंग टेबल में जब इस नेटवर्क डेस्टिनेशन को चेक करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? 100। तो कहेगा भैया हम जानते नहीं, मैं इस तो नेटवर्क को जानता नहीं, तो मैं बाहर जाऊंगा नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा नहीं और इंटर मारते तुरंत एरर मैसेज आएगा। या पुराना सिस्टम होगा तो डेस्टिनेशन होस्ट रीचेबल आएगा, या ट्रांसमिट फेलियर का मैसेज आएगा, जो नए OS है उसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग है। लेकिन पैकेट बाहर नहीं जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट जब आता है तब क्या होता है? पैकेट जाता तो है निकल के, लेकिन वापस नहीं आ पाता है। हमने किसी को फोन मिलाया, घंटी बजती रही, फोन उसने नहीं उठाया, नहीं मेरी तरफ से घंटी जा रही थी, तो उसने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। इसलिए पैकेट अपने पास से बाहर निकल गया लेकिन वापस नहीं आ पाया।
यहां पर पैकेट अपने पास से बाहर ही नहीं निकलेगा, ये मैसेज इंटर मारते ही आ जाएगा, क्योंकि टेबल ने तुरंत बता दिया कि तुमको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कम्युनिकेट कराना चाहें, अब देखिए हमारी चाहत आ गई यहां पर, अगर इसको हम कम्युनिकेट कराना चाहें बिना राउटर के, तो हमें राउटिंग में कुछ करना पड़ेगा। जैसे राउटर में हम राउटिंग करते हैं उसी तरीके से सिस्टम में भी राउटिंग करेंगे और हमारे सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट होंगे। ठीक है, तो अभी तक तो सब समझ में आ गया, सबने राइट डाउन कर लिया भाई, किसी का छूटा तो नहीं? हाँ, देखिए बहुत ही हमने आपको समय भी दिया राइट डाउन करने का, ये ना हो कि हम छूट गया फिर दिक्कत होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि हम कुछ करेंगे, राउटिंग टेबल में कुछ करेंगे, यानी राउटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल राउटिंग कौन सी कर रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको एंट्री और नाम बताया है यहाँ पे, क्यों यहां कर रहे हैं, दूसरी वाली स्टैटिक क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब आएगा आगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है ना, आइए देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि ये दो सिस्टम तो आपस में कम्युनिकेट पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि हमें रूल्स पता है और रूल्स कहां से फॉलो होते हैं ये भी देख लिया। रूट प्रिंट कमांड चला के राउटिंग टेबल में चेक कर लिया कि राउटिंग टेबल से ही चेक होता है कि हमें बाहर जाना है कि नहीं जाना है। क्लियर हो गई बात। ये रूल्स रेगुलेशन सिर्फ बुक में नहीं है, ये आपके सिस्टम के अंदर मेंशन है, जिनको आप देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहां पर PC1 PC2 को कम्युनिकेट कर रहा था, PC2 PC1 को कम्युनिकेट कर रहा था। मेरा मेन मुद्दा क्या था कि PC1 और PC2 PC3 को कम्युनिकेट करें, जो कि नहीं हो रहा था, रूल्स के खिलाफ था। ठीक है, आइए, लेकिन कराना है, हमें कराना है, तो हम PC1 को भी टारगेट ले रहे हैं कि PC1 से PC3, अब जो PC1 में यार करोगे वही PC2 में भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, राउटिंग बोथ साइडेड होती है, राउटिंग एक की एंट्री एक साइड नहीं की जाती है, जब दोनों साइड करोगे तभी पैकेट जाएगा और आएगा। क्योंकि जब आप इससे इसको डेटा भेजोगे तो ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, जब ये रिप्लाई बैक करेगा तो ये सोर्स हो जाएगा और ये डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो जब भी कोई भी डेटा भेजेगा वो अपना टेबल तो चेक करेगा तभी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो टेबल को पता होना चाहिए किसके पास जाना है। तो यहां पर तो बाय डिफॉल्ट हमारी राउटिंग टेबल में एंट्री 100 थी, इनके पास 110 थी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। अब हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, डिफॉल्ट राउटिंग कहां कर रहे हैं, PC1 में। ये एंट्री मैंने ऐसे क्यों लिखी, आपने देखा कि लोग कहते हैं कि एक क्लास का आईपी की रेंज होती है रेट आईडी के 0 से लेकर 127, जिसमें 0 नहीं यूज करते हम, 127 लूप बैक के लिए होता है। अब 0 यूज नहीं करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, और 0 यूज का कर तो रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं वो D क्लास का E क्लास का आईपी एड्रेस जो होता है वो रिसर्च में यूज होता है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया उस रिसर्च का नाम क्या है। बस बुक्स में लिखा हुआ है रिसर्च में यूज करते हैं, रिसर्च में यूज करते हैं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कौन सी रिसर्च है, और कोई इतना कौन सी खतरनाक रिसर्च हो रही, कोई नाम नहीं बता रहा उसका। अब नाम तो पूछ लिया करो भाई, हैं? तो यहां पर मैं सब बताऊंगा वो कौन सी रिसर्च है और वो कैसे होती है और आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, E क्लास की भी रिसर्च आपको बताएंगे, D क्लास की रिसर्च आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, जो कि आगे आएगा। आइए देखें, तो यहां पर रूट स्पेस ऐड, देखिए ये हम राउटिंग एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो जिसके पास जाना है उसकी एंट्री नहीं, तो आपने कहा सर हमको तो जाना है 110 के पास, अब आप एंट्री कर रहे हो 000। यही तो राउटिंग की खास बात है, डिफॉल्ट राउटिंग की। मैं समझाऊंगा इसके बाद कि ये 0 हमने क्यों किया। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी राउटिंग होगी उसमें हम 110 भी दे सकते हैं, स्टैटिक भी दे सकते हैं। ये राउटिंग बहुत सिंपल होती है करना, और इसके कई फायदे होते हैं। कहां पर की जाती है, क्यों की जाती है, वो सब इसके बाद आएगा। देखिए फिलहाल अभी आपका मेन मोटो क्या है, मेन मोटो ये है कि यार ये PC1 और PC3 आपस में कम्युनिकेट हो जाए, मेन मोटो यही है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, रूट, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे तो पढ़ चुके हैं, आप लोग नए आए हैं, तो अब फिर से उस चीज को बताने में थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसी चीज बताएं जिससे कि दोनों में थोड़ा कॉमन हो जाए, है ना। हाँ, इसलिए मैं अभी इसके बाद वाली क्लास में क्लियर करूंगा। तो यहां पर रूट स्पेस ऐड, स्पेस का साइन है, मैं ये 5 बनाता हूं। ठीक है, ये इसका मतलब जहां मैं बनाता हूं वो स्पेस है, जिससे आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत ना आए, आप भूल जाए और चिपका के लिख दें। इस पे 000 मास 000,
और ये अपना नेटवर्क कार्ड का आईपी है, मतलब उसको बोलते हैं गेटवे। जहां से पैकेट बाहर निकलता है किसी के लिए, वो जहां से निकलता है वो एड्रेस कहलाता है गेटवे। ठीक है, 100.0.0.10। ये एंट्री टेम्परेरी है, जब सिस्टम रिबूट होगा एंट्री गायब हो जाएगी। परमानेंट करना /p लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक तरफ आपने एंट्री कर दी, अब रिजल्ट देखा क्या है। रिजल्ट में ये है कि PC1 ने PC3 को कम्युनिकेट करने के प्रयास किया, पिंग किया, तो पिंग तो नहीं होगा लेकिन मैसेज बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैकेट यहां से निकलेगा, क्योंकि इसको नेटवर्क डेस्टिनेशन हमने एंट्री कर दी कि पैकेट तुम बाहर ले जाओ, तो ये पैकेट यहां से चलेगा, यहां आएगा, लेकिन यहां से जब यहां आने की बारी आएगी तो इसकी टेबल में तो एंट्री है ही नहीं कोई राउटिंग की, तो वापस नहीं भेजेगा। इस वजह से रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकता है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने क्या होता है, राउटिंग परफॉर्म इन बोथ साइडेड, आपको दूसरी तरफ भी राउटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। अभी डिफॉल्ट बता रहे हैं, इसके बाद स्टैटिक बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर PC3 में हम गए और PC3 में हमने एंट्री करी रूट एट 000 मास्क 000 और अपना ही आईपी गेटवे मतलब 110.0.0.5। जैसे एंट्री करके एंटर मारेंगे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। राउटर कहीं कोई नीड नहीं, डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करे, चाहे जितना बड़ा नेटवर्क हो, सब में आपको सिर्फ एक एंट्री करके एंटर मारना, बस। परमानेंट कर दोगे, परमानेंट डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट होगा, किसी डिवाइस की राउटर की जरूरत नहीं है। समझ गए?